वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए और उसके साथ ही में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to Knowledge Funda YouTube channel. Today's we are taking class 12, chapter number 1, reproduction in organism. In this session we are covering need and good set MCQ. So today's topic is what is reproduction, types of reproduction and asexual reproduction के types. तो students start करते हैं हम. First, what is reproduction? Reproduction की definition देखें तो reproduction की definition में it is the process of producing offspring similar to itself. It is a characteristic of living organism. अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को देखें तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. रिप्रोडक्शन मीन्स समथिंग इज रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होना और नया ऑर्गेनिज्म बनना, ऑफस्प्रिंग नया आना, इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल, इट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ द स्पीसीज. स्टूडेंट्स ध्यान देना, यहाँ बायोलॉजिकल इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. जो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तो नंबर्स में ग्रो होंगे ऑर्गेनिज्म, तो इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. एंड परपेचुएशन मीन्स स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ऑर्गेनिज्म है या नहीं, मीन्स के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे और वो स्टेबल रहेंगे, उसे बोलेंगे परपेचुएशन. तो स्टूडेंट्स ये वाले सेंटेंस एसर्शन रीजन में बहुत बार पूछा गया है, तो आप नीट के और गुजकेट के हिसाब से ध्यान देना स्टूडेंट्स, और नोट डाउन भी करना. साथ में देखें तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है हमारे पास. There are basically two types of reproduction. First one is asexual reproduction. Second one is sexual reproduction. तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि asexual reproduction की डेफिनेशन क्या होगी और sexual reproduction की डेफिनेशन क्या होगी. तो asexual reproduction की डेफिनेशन को देखें तो वो होगी refer to the types of reproduction in which only a single organism give rise to a new individual. मीन्स यहाँ एक ही पेरेंट होंगे. स्टूडेंट्स ध्यान देना, और शॉर्ट पॉइंट में लिखना हो तो लिख लो स्टूडेंट साथ में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, ओनली वन पेरेंट प्रेजेंट, गैमेट फॉर्मेशन होगा नहीं, और गैमेट फॉर्मेशन के बिना ही यहाँ सेक्स सेल से अभी भी स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, बट बॉडी में आए प्रेजेंट सेक्स सेल से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा, तो उसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू प्रेजेंट इन्वॉल्व. ऑपोजिट पेरेंट्स होंगे मेल एंड फीमेल, दे ब्रॉट टुगेदर मीन्स उनके गैमेट साथ में आएंगे, और गैमेट की वजह से यहाँ जाइगोट रिप्रोडक्शन, जाइगोट का प्रोडक्शन होगा, तो उसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखें तो ई इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन that involve the production of offspring by the fusion of male and female gametes. देन यहाँ हमने स्टूडेंट सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक डिफरेंस इजी करने के लिए आपका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल डिफरेंस रखा हुआ है रिप्रोडक्शन का. तो वन पेरेंट नीडेड, जो आगे स्लाइड में आपको बताया मैंने, यहाँ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. गैमेट सेल होंगे नहीं, सेक्स सेल प्रेजेंट होंगे, और साथ में नीड के हिसाब से आपको एक और कॉन्सेप्ट देखना है, वो डेफिनेशन ऑफ क्लोन्स की है. तो डेफिनेशन ऑफ क्लोन्स की देखो तो तब आपको याद रखना, जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है या जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है वो सेम टू सेम पेरेंट से मिलता जुलता होगा, और वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली. स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्लोन्स की डेफिनेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे पेरेंट से, तो उसे बोलेंगे क्लोन्स. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाए स्टूडेंट्स तो वहां दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और दो पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल होंगे. यहाँ गैमेट रिक्वायर मीन्स यहाँ गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से यहाँ गैमेट रिक्वायर्स है. देन ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल मीन्स ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो दो पेरेंट को साथ में आने की वजह से, दो पेरेंट के गैमेट्स फ्यूज होने की वजह से, तो हाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मिलने की वजह से कभी वेरिएशन भी हो सकता है, तो उसकी वजह से ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल ऐसा लिखा हुआ है. तो ये आपका डिफरेंस हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. देन स्टूडेंट्स वन बाय वन हम टाइप्स देखेंगे, आज का थर्ड टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है. उसके साथ देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स याद रखने के लिए स्टूडेंट्स हमने एक इंटरेस्टिंग स्लाइड बनाई हुई है. तो फर्स्ट वन इज फ्यूजन, सेकंड वन फ्रेगमेंटेशन, थर्ड वन इज बर्डिंग, फोर्थ वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिफ्थ वन इज रीजनरेशन, एंड लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशन. तो स्टूडेंट्स हम ये लेक्चर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कवर नहीं करेंगे, बिकॉज
ये टॉपिक बड़ा है और इसमें हम ये कवर नहीं कर सकते, तो हम आज देखेंगे फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स चलो देखते हैं वन बाय वन। बाइनरी फिजन क्या होगा? फिजन के दो टाइप है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो साथ में नोट्स बनाते रहना स्टूडेंट्स, जो एग्जाम्पल और जो प्रोसेस बोलूं वो आप साथ साथ में लिखते रहना। और यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान देना, नीट में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ओनली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ना कि वो मेथड्स कैसे होंगे। यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके ओनली आपको एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, नहीं कि वो प्रोसेस कैसे होता है। तो फिजन देखा, तो फिजन में हमारे पास दो टाइप्स के फिजन है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो स्टूडेंट्स साथ साथ में लिखते रहो और नोट्स बनाते रहो। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, टाइप्स ऑफ फिजन पूछे तो दो टाइप हो गए, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अभी बाइनरी फिजन, इन दिस द सेल स्प्लिट इनटू टू, ईच सेल कैरिंग अ कॉपी ऑफ द डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो बाइनरी फिजन को वर्ड को ब्रेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रेक दिस वर्ड बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स ब्रेक डाउन होना, कुछ एक में से दो हो रहा है। यहाँ बाइनरी मीन्स क्या? एक में से दो होना, मीन्स एक सेल होगा या एक ऑर्गेनिज्म होगा, उसमें से दो प्रोड्यूस हो गए। बाइनरी मीन्स दो प्रोड्यूस होना, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन होना। तो यहाँ जो भी सेल होंगे, एक सेल में से दो नए सेल फॉर्मेशन होंगे। तो ये प्रोसेस में आपको याद रखना ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा डिवीजन, वो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और सेकंड डिवीजन होगा वो साइटोप्लाज्म का होगा। और इसके बाइनरी फिजन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपका आएगा एमिबा। डन। बाइनरी फिजन में याद रखो स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म में से दो नए ऑर्गेनिज्म ग्रो होना, प्लस उसके साथ वो जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं उसके एग्जाम्पल में आएंगे एमिबा। और बाइनरी फिजन एक फिजन का एग्जाम्पल हुआ, एक टाइप हुआ, और दूसरा टाइप था हमारा मल्टीपल फिजन। तो स्टूडेंट्स इसकी नोट्स बनाए, हमने इसमें पॉइंट आउट नहीं किया है तो नोट्स बनाए। मल्टीपल फिजन पूछे तो आप एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम लिख सकते हो। स्टूडेंट्स ध्यान देना, ध्यान से सुनना, मल्टीपल फिजन पूछे आपको एग्जाम में तो आप वहां अमीबा नहीं लिख सकते, वहां आपको प्लाज्मोडियम लिखना होगा। अगर बाइनरी फिजन पूछे तो आपको अमीबा लिखना है, और आपको मल्टीपल फिजन पूछे तो प्लाज्मोडियम लिखना है। तो हमने एक फिजन का टाइप कंप्लीट किया, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। देन सेकंड वन इज बडिंग। एज पर नेम, बडिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स? In this, a small bud-like growth gives rise to a new individual. The outgrowth remains attached to the organism until it is a fully grown. It detaches itself as a leaf as in individual organism. तो स्टूडेंट्स सिंपल डेफिनेशन करते हैं बडिंग की। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, मीन्स के सपोज आप इमेजिन कर सकते हो हाइड्रा का स्ट्रक्चर, और हाइड्रा में से बर्ड फॉर्मेशन होगा। बर्डिंग में आपके पास दो टाइप्स होंगे। स्टूडेंट्स नोट्स करना और ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ वहां आप लिखते रहो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। बर्डिंग दो टाइप्स के हो गए, इंटरनल बर्डिंग एंड एक्सटर्नल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग हो गए, उसमें बॉडी के अंदर बर्डिंग होगा, अंदर से कुछ ग्रोथ होगा, और एक्सटर्नल बर्डिंग में बॉडी के आउटसाइड के सरफेस से बॉडी में बर्ड्स ग्रो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। बर्डिंग का एग्जांपल पूछे तो आप लिख सकते हो हाइड्रा। अगर बर्डिंग का एग्जांपल आए तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स हाइड्रा। और बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग पूछे आपको एक्सटर्नल बर्डिंग एंड इंटरनल बर्डिंग। स्टूडेंट इन डिटेल आपको अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज्यादा वीडियो चाहिए और बाइनरी फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, ऐसे इंडिविजुअल टॉपिक की अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल PR_बायोलॉजी में आपको 11th एंड 12th की इन डिटेल नॉलेज मिलेगी। इन डिटेल आपको यहाँ वीडियो प्रोवाइड करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स नई स्लाइड से। वहां होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? इन दिस द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू सेवरल पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन मीन्स के वर्ड को ब्रेक करें तो क्या होगा? फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा। ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो फ्रेगमेंट में डिवाइड होगा। मीन्स यहाँ फ्रेगमेंटेशन में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है दो टाइप के टर्म होंगे। अगर बॉडी फ्रेगमेंट में डिवाइड हो रही है तो या तो पूरी बॉडी ग्रो होगी, या तो जो पार्ट कट हुआ है वही ग्रो होगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेशन में दो कैटेगरीज या दो क्राइटेरिया हो सकते हैं हमारे पास। अगर बॉडी को कट लगता है
ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट लगता है तो वो या तो पूरी बॉडी बनाएगा या तो जो पार्ट कट हुआ है वही ग्रो करेगा। तो एग्जाम्पल में आपको लिखना है प्लानेरिया। और स्टूडेंट्स ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर वो फुल बॉडी बना रहा है, अगर जहां कट लगा है उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म खुद से नया पेरेंट ऑर्गेनिज्म बन रहा है या तो डॉटर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ऐसी टर्म को बोलेंगे मॉर्फाइलिक्स, ऐसी प्रोसेस को बोलेंगे मॉर्फाइलिक्स। और जो कट पोर्शन हुआ है वही ग्रो होगा तो उसे बोलेंगे एपीमॉर्फिस। जो कट हुआ है वही पोर्शन ग्रो करेगा तो उसे बोलेंगे एपीमॉर्फिस। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें तो स्पोरोंजिएसिस। स्पोरोंजिएसिस में क्या होगा स्टूडेंट्स, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम द स्पोर्स। स्पोर्स के स्ट्रक्चर को देखें स्टूडेंट्स तो हम याद कर सकते हैं, स्टैंडर्ड 10th में हमने वो स्पोरेंजियम वाला स्ट्रक्चर देखा हुआ है। स्पोरेंजियम मीन्स के जो ब्रेड पे जो फंजाई ग्रो करती है तो वो ऐसे जू स्पोर से ग्रो करती है, तो वो स्पोर्स होते हैं, वो मोटाइल होते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो एग्जाम्पल या नीट में आपका एमसीक्यू आ सकता है, मोस्ट कॉमन मोटाइल स्पोर कौन से है। स्टूडेंट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन से, मोटाइल स्पोर्स कौन से, तो जू स्पोर आपका एग्जाम्पल आएगा। This can be created without fertilization, can be spreaded through wind and animals. Means ये spread कैसे होगा, कोई मीडियम शिप से, वाइंड से या तो वाटर से या एनिमल से, ऐसे ये क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर होंगे। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने का मतलब क्या बोलते हैं, उसको हम मोटाइल बोलते हैं। देन हमने ये माइंड मैप बनाया हुआ है, तो ये भी आप स्टूडेंट्स नोट डाउन या अपनी बुक में लिख लो, ऐसे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर योर इजीनेस हमने याद रखने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में नीट के एंड गुजकेट के एमसीक्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।